पहले बिगाड़े का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या? अमित शाह और मोदी जी ने चला रखा है लॉरेंस बिश्नोई। अब मुझे बताओ ना। कंगना कह रही है ना। तो कंगना को ज़्यादा होगा, उनकी पार्टी की, उनकी सरकार में बैठी है, उसको ज़्यादा एहसास होगा और वो जानती होगी भाई किससे क्या खतरा क्या नहीं है। एक बात बताओ, सरकार के हाथ में सरकार से बड़ा कौन है? सरकार से टॉप मोस्ट कौन है? सरकार चाहे तो किसी को भी उड़ा दे भाई। सरकार तो जिस मर्जी को उड़ा सकती है और सरकार जिस मर्जी को गैंगस्टर बना सकती है। सरकार जिसके साथ जो चाहे वो कर सकती है। तो मुझे लगता है गैंगस्टर कोई नहीं है। गैंगस्टर अगर बना रही है तो सरकार बना रही है और सरकार का पूरा सहयोग है, साथ है, समर्थन है। कहीं ना कहीं है, सरकार का ही अपना खेल है या सरकार के कुछ संगठन है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी RSS हो, अपने गुर्गे तैयार कर रही हो इसके चक्कर में और लॉरेंस बिश्नोई का नाम उपयोग कर रही हो, यूज कर रही हो और उसके माध्यम से वो चाह रही हो कि अपने हिसाब से देश में दहशत फैलानी है और दहशत करके उगाई का धंधा करेंगे। और हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री से भी उगाई के धंधे की सोच रखी हो, क्योंकि भाजपा में तो यही चल रहा है कि उगाई का धंधा चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और दुनिया भर की लूट हो रही है भाजपा के शासन में। और कहीं पर भी देश के हित में काम नहीं हो रहा, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना बहन बेटियों की इज्जतों पे और ना महंगाई पे कंट्रोल जैसी कोई चीज नहीं है। और कुपोषण का शिकार। पहले कंगना जहां सलमान और शाहरुख से चिढ़ती थी, बोलती थी क्या है, अब वो सलमान खान के तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। हाँ, तो कैसे होगी, हो सकता है उसे लगा होगा भाई इस टाइम में बुरे वक्त में कहीं ना कहीं सलमान खान की तारीफ कर दूं तो हो सकता है अगली नेक्स्ट फिल्म में कहीं हीरोइन बन के आ जाऊं। हाँ, फिल्म में तो वैसे भी इनकी स्थिति खराब हो गई अब, कंगना उठावत की स्थिति। अभी देखो ये फिल्म भी आ रही है, उस पर भी तलवार लटकी हुई है, जो इमरजेंसी है। तो ये इससे ये सोच रहे कहीं जाके कहीं ऐसा ना हो सलमान खान का आगे सहारा मिल जाए, सलमान खान का। अरे भाई फिल्म डिस्ट्रीज में सभी जानते हैं सलमान खान का सिक्का चल रहा है और यही वजह है कि सलमान खान को डराने का जो प्रयास, जो भरसक प्रयास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से, जो लॉरेंस बिश्नोई के जो दिखा रहे हैं भाई, ऐसी क्या दुश्मनी, क्या ऐसा हो गया जो दुश्मनी हो गई और क्यों मानना चाहता है, क्यों नहीं मानना चाहता। जबरदस्ती की बात है कि माफी मांग ले, जबकि सरकार जो सरकारी जो अदालत है उसमें मुकदमा चल रहा है, पुलिस ने मुकदमा बनाया। जो कुछ है, जो न्याय देगी वो कोर्ट देगी, कचहरी देगी, वहाँ का न्यायालय देगा सलमान खान को अगर कोई सजा देगा तो। मगर इस प्रकार से गैंगस्टर लोग धमकियां दें और ये कह के यहाँ माफी मांगो, यहाँ माफी मांगो, तो देश का मुझे लगता है कानून का मजाक उड़ रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है, संविधान का मजाक उड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये मजाक सब सरकार के आंखों में धूल झोंका जा रहा है इस मजाक के माध्यम से कि सरकार, या तो सरकार का कोई ना कोई लेन देन है लॉरेंस बिश्नोई से, या लागला सेठ है, कुछ ना कुछ उगाई के धंधे में कुछ ना कुछ सरकार को ही मिल रहा है और कहीं ना कहीं दहशत गर्दी फैलाना चाह रही है भारत के अंदर। और वही है कि देश को बांटने का काम कर रहे हैं, गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं इस तरीके से। अरे बनाएगी तो बना ले, हो सकता है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पे कोई फिल्म बना ले, ये दहशत गर्दी पे बना ले, बाबा सिद्दीकी पे बना ले। और इसमें ये सोचना होगा कि इसमें इसका कहाँ रोल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कंगना उठावत का कहीं एक्स गर्लफ्रेंड का हो, सोमी अली का रोल करे ये कंगना उठावत सलमान खान की। हाँ, सलमान खान के एक्स गर्लफ्रेंड का कहीं रोल करने पड़े। सर्टिफिकेट मिल गया तो भाई तो फिल्म पिटी पड़ी है। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो देश की जनता ने, सबसे बड़ी कोर्ट तो देश की अदालत है, देश की अदालत ने थूक दिया इस फिल्म को। वो जानती है कि ये हमेशा जो है ये सरकार के माध्यम से कभी कश्मीर फाइल, कभी कुछ, ये देश को बांटने, तोड़ने और झगड़े जैसी स्थितियां पैदा करने के लिए, देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियां करने के लिए ऐसी फिल्में, ऐसी चीजें तैयार की जा रही है जैसे। अरे क्या सच्चाई दिखाती, बता क्या सच देख लिया तूने, क्या देख लिया? सच्चाई तो दिखाती है वो, इमरान हाशमी के साथ सच्चाई दिखा चुकी है लिप चुम्मा लेके। बताओ और क्या सच्चाई दिखाएगी? यही सच्चाई है क्या? क्या नहीं जानता दुनिया में? क्या यार मजाक बना रखा है देश का। कहीं कौन सी माननीय, तेरी सम्माननीय अम्मा हो गई तेरी, तो फालतू की बकवास कर रहा, तेरी माननीय हो गई। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए तो फालतू की बकवास थोड़ी करेगी, कुछ भी बोल देती है। बयान किसान माताओं के खिलाफ बोल दिया था इसने, क्या किसान बहन बेटियों के रेप होते थे? पगली है क्या? 13 महीने हम रहे किसान आंदोलन, अंधी थी क्या? वहां तो तू दिखाई भी नहीं दी, कौन से तंबू में बम्बू चला रही थी? बता, ऐसी महिलाएं यार, एक चुप रहो, ये तो मतलब फरोश महिलाएं, जहाँ स्वार्थ होता है वहां बोलने लगती हैं। अब सोचा सलमान खान के पक्ष में बोल दूंगी तो आगे फिल्मों में आ जाऊंगी दोबारा हीरोइन बन के। अब कुछ नहीं है। और सलमान खान को डराने का प्रयास क्या, कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा एंगल है जो लॉरेंस बिश्नोई से सरकार को जोड़ता है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की।
जेलें किसके अंतर्गत हैं? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के अंतर्गत। तो जेलों से कोई आदमी अपना गैंग चला रहा है पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब कौन है? भारत सरकार से उसके सही तरीके से कहीं गठबंधन है और कहीं ना कहीं दहशतगर्दी में यही सरकार जो भारत सरकार में जो चला रही है उसी के लोग नुमाइंदे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हफ्ता उगाई का काम सोच रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं जो डर और दहशत पैदा करके देश को खंड खंड करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न करना चाहते हैं देश के अंदर, ताकि गृह युद्ध हो जाए, जात का जात से, पात का पात से, धर्म का मजहब से। यही कराना चाहते हैं, यही कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद कभी कुछ कभी धर्म का। ये बताओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोई भी किसी भी तरीके की तरक्की करी हो भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो कह दो सिर्फ दहशत है, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, इसका कत्ल कर देंगे, धर्म को खतरा है, कोई धर्म के खिलाफ बोल गया, कोई मजहब के। अबे क्या है आप, तुमने ठेके ले रखे हैं भूतनी को? तुम्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए चुना था, देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए है, किसानों को उनकी लागत मेहनत का दाम देने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। पागल तो के धर्म के तुम ठेकेदार हो? कहाँ के पुजारी हो रे? कहाँ के मंदिर के ठेकेदार हो तुम? कौन सी जगह पूजा पाठ करता है मोदी? कहाँ करता है अमित शाह पूजा पाठ? कहाँ पे बंटाई करने जाता है? बकवास कर रहा है फालतू की। ये धर्म के, ये फलाने मजहब के, किसी मंदिर काशी विश्वनाथ क्या करेगा? काशी विश्वनाथ भूखे मर रहे हो, खिला दे काशी विश्वनाथ। बकवास कर रहा है तू, काशी विश्वनाथ और कभी ये विश्वनाथ। ये अनाथ, देश की जनता अनाथ घूम रही है, कौन खिलाएगा रोटी रोजी रोजगार देना ये सरकार का काम है। शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र कौन खोलेगा? मंदिर मस्जिद फलाना ढिकना इसी में लगे भूतनी के 10-12 साल से। देश बर्बाद कर दिया दलों ने, नए नए गुंडे बना के तैयार कर रहे हैं देश के अंदर। ये गैंगस्टर, भाई गैंगस्टर, कुछ एक गैंगस्टर बनाया। काय का गैंगस्टर है? कौन है गैंगस्टर? फालतू के गैंगस्टर सरकार बना रही है गैंगस्टर। है सरकार, बताओ सरकार के हिसाब से सरकार चाहे कोई गैंगस्टर मुँह दे 2 मिनट में वही। जो भी सरकार, कई गैंगस्टर नहीं होता। सरकार की जेलों में गैंगस्टर, जेल की पूरी दुनिया चला रहा हो। उसके शूटर ने कहा कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी इंजाम है। अरे तो कहीं नहीं, कुछ नहीं, क्या इंजाम है भाई? सरकार का एंगल है, सरकार जुड़ी है, सरकार दोषी है इसमें। सरकार गलत काम करा रही है। अगर सरकार नहीं होती और ये मेन मीडिया दिल्ली जुड़ी हुई है, बताओ उनके इंटरव्यू ले रही है, सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछती कि जेलों में रहने के बाद ये किस तरीके से हत्या कर रहा है? सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रही मेन मीडिया दिल्ली भरी हुई? हरामखोर, पता नहीं कहाँ से दल्ले हराम जादे इस देश के पत्रकार बंधु बन गए। ये जो काय गए पत्रकार उतने के ढंग से सवाल भी नहीं पूछते सरकार से, ना विपक्ष से, ना किससे सरकार से। देश की स्थिति खराब है, कहीं ना भड़वागिरी कर रखी है। चारों स्तंभों में सारे दल्ले घुस गए। ये देश को क्या हाल कर रखा है? देश के शहीदों ने ऐसे सपने नहीं सोचे होंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, ऐसे क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र, ये सोचते होंगे इनके लिए, देश की आजादी के लिए लड़े थे वो, इन भड़वों के लिए कि चारों स्तंभों में दल्ले बैठ जाएंगे, हरामखोर बैठ जाएंगे और चोर, लुच्चे, लफंगे, गैंगस्टर और वो बन जाएंगे राष्ट्रभक्त, है क्रांतिकारी। ये बीमारी है देश के लिए। ये भूतनी के जब से आए सरकार और सत्ता में देश बर्बाद कर दिया निकम्मे और नालायकों ने। समझे भुखमरी कंगाल में देश लड़ा है, बट कोई कुछ नहीं। तो मैं कहता हूँ चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, बाघ को बीमार बना देती है और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये देखना। और कंगना को छोड़ तू क्या है कंगना कहते काय के नफरत, काय का प्रेम करूं? बता मेरा क्या मतलब है प्रेम करने का? मेरी क्या लुगाई जो प्रेम करूं मैं? काय को प्रेम करूं भाई? अरे काय का मनोरंजन? मुझे काय का मनोरंजन? मैं को मुजरा तो एकता नहीं हूँ, मेरा क्या मनोरंजन कराएगा रे तू? है देश के लिए जो जिस काम के लिए चुनी है वो काम करे। देश की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बोले ना, क्या करेगी? महंगाई पे बोले, गरीबी पे बोले, भुखमरी बोले, बोल मणिपुर में जो महिलाओं बहन बेटियों का बलात्कार को खुलेआम, उसके लिए कौन नहीं बोलती? टकना उठावत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप हुआ, उसके लिए कौन नहीं बोलती? मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, उसके लिए कौन नहीं बोलती? है इतनी बहन बेटियों का बला, वहां नहीं बोलेगी। टंगना उठावत बकवास करती है कि ये और वो दुनिया भर की नौटंकी बात, सबके सब नौटंकी आ गए। ये कहाँ के फिल्मची चिलमची चोटे लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश देश की शासन और सत्ता में काबिज आ गए। देश के संविधान का और लोकतंत्र का ऐसे गला घोंट रहे हैं दल्ले कि बुरा वक्त आएगा तुम्हारे। देखना भूतनी को देश को बांटने का काम कर रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। वो समय आने वाला क्रांति। अबे चुप रहे, काय की मूवी दिखाएगा? अबे टंगना अंगना उठाए मूवी अपने। अबे तू डालने पिछवाड़े में मौसी की में घुस जा, तू बकवास कर रहा है। मौसी कुछ नहीं है, समझे? देश हित में राष्ट्र हित में काम करो। राष्ट्र हित में नहीं करोगे तो क्रांति होगी देश में, देख लेना। और देश की जनता वो बुरा हाल करेगी जो कुछ सोच भी नहीं सकता इन सरकारों को। और विपक्ष भी दल्ला बना हुआ भलवा कुछ भी
कोई बात नहीं करता विपक्ष भी जिम्मेदाराना नहीं बात कर रहा और जिम्मेदार तरीके से काम नहीं कर रहा। बताओ, विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी दे देते, जिंदा जलाने की धमकी दे देते, जुबान काटे। विपक्ष का नेता नहीं बोलता है ना, उसकी सर पार्टी बोलती, तो इसका मतलब विपक्ष भी दल रहा है भुगतनी का है। सत्ता और पक्ष दोनों दल रहे हैं, तो जनता क्या करे? जनता को लूट रहे हो, हराम करो, भड़वो, जनता को लूट रहे हो, जनता को बर्बाद कर रहे हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सरकार हो, है। देश इतना, देश की जनता को जागरो, देश को बचा लो देशवासियों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल जाओ, है। देश के जो नागरिक है सब एकजुट हो जाओ, धर्म मजहब से ऊपर उठ के इस राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। देश में भैंसी दरिंदे लुच्चे लफंगे टुच्चे काबिल हो गए हैं। देश को बचाना, देश की अस्मिता को, बहन बेटियों की इज्जतों को, अपने रोजगार को, स्वास्थ्य सेवाओं को, शिक्षा को बचाना है, तो देशवासियों को धर्म मजहब भूलकर इंसानियत के रास्ते पर, संविधान के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर आना होगा। जिंदाबाद भारत।